मिथिलेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, असम में मेगा एग्जिट पोल को लेकर के बीजेपी जो है वो सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। बहुत बड़ा अपडेट है। देखिए, असम में मेगा एग्जिट पोल में बताया जा रहा है बीजेपी सरकार में है। अभी देखिए किस तरीके से असम की जो सियासी हवा है वो पूरी तरीके से चुनाव से पहले एकदम गर्म रही है। जिस तरीके से हमने बयान देखे हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से और इसके बाद गौरव गोगोई को लेकर के जिस तरीके से वो हमलावर रहे हैं, माना यह जा रहा था कि ये जो बयानबाजियां हुई हैं, क्या इनका असर चुनावी नतीजों पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। और अब जो फिलहाल के लिए मेगा एग्जिट पोल के ये जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, ये इसी बात को पुख्ता कर रहे हैं कि बयानों का असर कहीं ना कहीं धरातल पर भी दिखता है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है, असम से निकलकर सामने आया। असम में मेगा एग्जिट पोल में बीजेपी को सरकार बनाते हुए दिखाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस को 23 से 33 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर जताया गया है, लेकिन बीजेपी 90 से 100 सीटें मिल रही हैं। यानी हेमंता बिस्वा शर्मा पर भरोसा जनता का कायम है। यानी जो जनता मामा कह करके लगातार हेमंता बिस्वा शर्मा की हर रैली में पहुंच रही थी, और हमने वो तस्वीरें भी देखी थी कि किस तरीके से हेमंता बिस्वा शर्मा जब रैलियों में जाते थे और उसके बाद उनकी तरफ से कहा गया था कि ये जनता का प्यार है, क्योंकि हमने वो तस्वीरें देखी कि उनके पूरे हाथों पर सीधे नाखूनों के निशान रहते थे, और उसका नतीजा कहीं ना कहीं अब जो है दिखेगा। शैलेंद्र गुर्जर जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मिथिलेश जी आप अपनी बात पूरी करिएगा। और उसके साथ साथ असम का ये जो मेगा एग्जिट पोल निकलकर सामने आया है, जिसमें 90 से 100 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, इसको भी प्लीज इंक्लूड करिएगा। मिथिलेश जी, झूठ के पैर नहीं होते, झूठ के पैर नहीं होते, ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा। जिस तरीके से इनके प्रवक्ता खेड़ा ने फर्जी पासपोर्ट का एक एजेंडा चलाया और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, और कहीं न कहीं उन्होंने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के नाम चाय के बागान है, और जब उन्होंने कहा, उनकी पत्नी ने कहा कि लाइए मेरे कौन से बागान है, ये तो मेरी बहनें हैं। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में चाय के बागानों में काम करने वाली महिलाओं से संवाद किया और चाय के टेस्ट के बारे में पूछा, जो लगा कि कोई अपना है, जो प्रॉक्सिमिटी क्रिएट की, वो कांग्रेस क्रिएट नहीं कर पाई। गौरव गोगोई एक अच्छे नेता हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं गौरव गोगोई को जो इनके खेड़ा नाम की बीमारी थी, उसने बड़ा डेंट पहुंचा दिया। उसको भी बचाने के लिए चाहे कपिल सिब्बल को उतारे, चाहे किसी को उतारे, लेकिन खेड़ा ने इनका खेल बिगाड़ दिया। खेड़ा ने खेल बिगाड़ दिया है। ये कांग्रेस के लिए बहुत ही एक डेंट साबित होगा, ये कहना है मिथिलेश जी का। और इस पर शैलेंद्र गुर्जर जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अभी आप खुश हो रहे हैं या फिर नतीजों का इंतजार करेंगे? क्योंकि मेगा एग्जिट पोल के नतीजे जो होते हैं एग्जिट पोल के, वो कितने सही होंगे ये तो 4 मई को ही पता चलेगा। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी खुश नहीं होती है। वो लगातार सतत प्रयास करती रहती है, जनता के काम करती रहती है। जिस तरह से आसाम में आपने देखा होगा पिछले 10 सालों में न केवल केंद्र की योजनाएं बल्कि राज्य की योजनाओं ने किस तरह से वहां काम किया आम जनता के लिए, उसी का नतीजा मुझे लगता है कि आने वाले जो 4 मई को जब वास्तविक परिणाम आएंगे तो 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार वहां सरकार बनेगी। आप देखिए, वहां पर विकास को जनता वोट दे रही है, वहां सभ्यता की रक्षा के लिए जनता वोट दे रही है, और वहां जो उग्रवाद खत्म किया था, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उन्होंने जो वहां पे उग्रवाद को खत्म किया, और किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डबल इंजन की जो वहां सरकार चली, उस तरह से हमने किस तरह से बुनियादी ढांचे को मजबूत किया, और कानून व्यवस्था जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने बहुत अच्छी तरह से सुदृढ़ की, वहां शांति व्यवस्था स्थापित हुई। इन सब का परिणाम है कि आने वाले समय में या अब जब वास्तविक जब ठीक है। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर